हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये जो 2025 का स्पेसिमेन पेपर आया हुआ है, तो उसके एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में मैंने इस वीडियो में बात की हुई है, जो पहला वीडियो है। और जो सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, तो उसके बारे में मैंने सेकंड वीडियो में बात की हुई है। और जो सेक्शन बी वाला पेपर होता है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 इस तरीके से जो वीडियोस आते जाएंगे, वो इस प्लेलिस्ट में मैं रखता जाऊंगा। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो ना देखा हो तो इसको जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, जो कि बाइनरी सर्च से रिलेटेड है। तो आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिफाइन अ क्लास टू सर्च फॉर अ वैल्यू इनपुट बाय द यूजर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वैल्यूज गिवन बिलो। If it is found, display the message search successful. Otherwise, display the message search element not found using binary search technique। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि कुछ एरे के एलिमेंट्स दिए गए हैं, है ना, या इसको जो है यूजर से एक्सेप्ट कराना है। यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर बाय द क्या लिखा है, वैल्यू इनपुट बाय द यूजर। ठीक है, तो इनपुट वैल्यू बाय द यूजर का मतलब हो गया कि ये जो वैल्यूज दी गई हैं, हमको यूजर से एक्सेप्ट करानी है। और एक सर्च नाम का एलिमेंट होगा जिसको हमको ढूंढना है इस वाले एरे में। अगर जैसे मान लीजिए हमको ढूंढना है 66.6, अगर ये एलिमेंट यहाँ पे इस एरे में एग्जिस्ट करता है तो हम बताएंगे क्या, सर्च सक्सेसफुल। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वहाँ पे क्या होगा, सर्च एलिमेंट नॉट फाउंड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले तो हम बाइनरी सर्च टेक्निक क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए एक साइड में मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिख रखा है कि बाइनरी सर्च का प्रोग्राम में क्या क्या कोड लिखा जाएगा। और यहाँ पे उसी एरे की जो वैल्यूज हैं, उसको मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग वाइज लिख रखी हुई हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको पता होगा कि जब भी हम कोई भी एरे डिक्लेयर करते हैं, मान लीजिए ये एरे नाम का है, इसका नाम एरे है, तो इस एरे में ये सारी की सारी वैल्यूज हैं। यहाँ पे जैसे 5, 11, 12, 35 इस तरीके से वैल्यूज दी गई हैं। तो बाइनरी सर्च होता क्या है, जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सर्चिंग जो है, सर्चिंग दो टाइप की होती है। पहला होता है जो है लीनियर सर्च, लीनियर सर्च, और दूसरा होता है हमारा बाइनरी सर्च। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च में। तो जैसे जो लीनियर सर्च होता है, तो लीनियर सर्च हमारा स्लो होता है। स्लो क्यों होता है, क्योंकि ये जैसे इसका नाम लीनियर है, तो ये एक लाइन से सारे के सारे एलिमेंट्स को चेक करता है। अगर हमारे पास मान लीजिए अगर 1000 एलिमेंट्स हैं, तो 1000 एलिमेंट्स हैं या 10,000 या 5000 एलिमेंट्स हैं, तो इनमें अगर हम किसी एलिमेंट को ढूंढना होगा, तो वो हर एक एलिमेंट को चेक करता जाएगा, क्या वो एलिमेंट जो जो उस एरे में दिए हुए एलिमेंट्स उनके क्या इक्वल है। तो जितने सारे एलिमेंट्स हैं, अगर 10,000 एलिमेंट है तो 10,000 एलिमेंट्स को पूरा का पूरा चेक कराएगा। उसके बाद ये बताएगा कि हाँ ये एरे में एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस इसका स्लो हो जाता है। लेकिन जो बाइनरी सर्च की टेक्निक है, तो इसमें क्या होता है कि आधे आधे मतलब एरे को आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, और उस एरे में फिर ढूंढा जाता है कि वो एलिमेंट मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम बाइनरी सर्च की टेक्निक यूज करते हैं तो ये काफी फास्टर होता है। मतलब ये जो है लीनियर सर्च से काफी फास्ट होता है, जो हमारा बाइनरी सर्च है। तो आप ही खुद ही सोचिए, अगर मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पे जाते हैं, और वहां पे कोई भी आइटम आप ढूंढते हैं कि यहाँ पे हमको ये चीजें परचेज करनी है, तो होगा क्या कि जैसे अगर मान लीजिए फ्लिपकार्ट आपको जो है कोई भी रिजल्ट जो है 2 मिनट बाद दे रहा है वो खोज के, और अमेजन पे जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो सडन कुछ सेकंड में मिल जा रहा है आपको, जो भी आप ढूंढना चाह रहे हैं। तो आप किसको प्रेफर करेंगे, अमेजन को या फ्लिपकार्ट को? जाहिर सी बात है कि जो चीजें जल्दी हमको ढूंढ के देगा, जो आइटम्स हमको जल्दी ढूंढ के मिलेंगे, तो उस वाले वेबसाइट को या उस वाले ऐप को हम ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो वही चीज यहाँ पे भी लागू हो रही है, वही चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं कि बाइनरी सर्च के थ्रू अगर हम कोई भी चीजें ढूंढते हैं तो वो काफी जल्दी हमको मिल जाएंगी। और लेकिन जो अगर लीनियर सर्च के थ्रू ढूंढना शुरू करेंगे तो वहाँ पे बहुत टाइम लगने वाला है। तो आइए इसकी लॉजिक क्या लगेगी, यहाँ पे लगेगी, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, इंट एक्स, लो और हाई। तो जैसे यहाँ पे लो और हाई क्यों लिया गया, क्योंकि जो ये हमारा एलिमेंट सारा का सारा डिक्लेयर हुआ है,
तो इसमें जो पहला वाला एलिमेंट होगा ये हमारा लो एलिमेंट होगा, मतलब ये लो वेरिएबल में रखा जाएगा। और ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो क्या है, ये हाई वाला एलिमेंट है। ठीक है, तो लो और हाई इसका नाम मैंने यहाँ पे रख रखा है। और लो और हाई के बीच की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या, कौन सी वैल्यू होगी, मिड वैल्यू होगी। तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे यहाँ पे अगर हम लो की वैल्यू को डिफाइन कर देते हैं 0, और हाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, हाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे यहाँ पे जो एरे एरे में जितने एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट से एक कम जो होगा हमारा वो क्या होगा, एलिमेंट का हाई वैल्यू होगा। जैसे अगर मान लीजिए एरे यहाँ पे ये लिखा है, तो एरे डॉट लेंथ से क्या होता है कि जो एरे में जितने लेंथ मतलब जितने एलिमेंट्स होंगे वो निकलेंगे, और -1 जब करेंगे तो यहाँ पे लास्ट वाला एलिमेंट निकल के आ जाएगा। तो जैसे एरे की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 9, 10 एलिमेंट्स है, 0 से लेके 9 तक 10 एलिमेंट्स हो गए टोटल। और जब 10 -1 करेंगे तो यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू क्या निकल के आएगी, हाई वाली वैल्यू क्या निकल के आएगी, 9। ठीक है, तो हमारे पास लो वाली वैल्यू 0 डिफाइन करनी है हमको। यहाँ पे जैसे लो की वैल्यू हमको क्या डिफाइन करनी है, 0, और हाई की वैल्यू क्या होगी, जो लेंथ -1 होगा यानी कि 9 होगा। ठीक है, और अब यहाँ पे जो लूप चलाया जा रहा है वो लूप कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, लो जब तक लेस देन इक्वल टू रहेगा हाई से, यानी कि जब तक हमारा लूप 0 लेस देन इक्वल टू 9 रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो ये तो अभी यहाँ पे जब कंडीशन चेक करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 9, ये तो कंडीशन हमारी ट्रू है। तो जब ट्रू है तो वाइल लूप में जितने सारे स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं इनको यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे जैसे ही लूप में एंटर होगा तो पहले जो मिड वाली वैल्यू है यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है। तो यहाँ पे जैसे लो प्लस हाई, इसको ऐड करने के बाद उसको अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पे क्या होगा, ये मिड वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे यहाँ पे लो की वैल्यू ये हो गई और हाई की वैल्यू हमारी ये हो गई है ना, और इसकी मिड वैल्यू निकालनी है। तो लो और हाई की वैल्यू को जैसे 0 प्लस 9 है ना, इनको ऐड किया, ऐड करने के बाद हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे 9 डिवाइड बाई 2, तो इसकी जो इंटीजर वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 4, क्योंकि 4 तक पूरा फुल्ली डिविजिबल हो रहा है, और जैसे 5 टाइम तक ले जाएंगे तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा डिजिट से। तो यहाँ पे जो मिड वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 4। तो मिड वैल्यू जो 4 है वो इंडेक्स को डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे मिड वैल्यू क्या है। तो हमारे पास मिड वैल्यू ये आ गई, और लो यहाँ पे ये हो गया, और हाई हमारा यहाँ पे ये हो गया। अब इसमें क्या चेक कर रहा है, पहली कंडीशन चेक कर रहा है कि x की वैल्यू यहाँ पे अभी x क्या है, तो x हमारी वो वैल्यू है जो हमको ढूंढनी है कि इस एरे में है या नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो है एक x की वैल्यू हम क्या करेंगे, यूजर से एक्सेप्ट करा के रखेंगे कि यहाँ पे किसको हमको ढूंढना है। तो जैसे अगर मान लीजिए हमको 80.0 ढूंढना है कि यहाँ पे ये 80.0 हमारी एरे में एग्जिस्ट कर रहा है कि या नहीं। तो 80.0 का अगर ढूंढना है तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू हो गई 80.0। तो यहाँ पे जैसे चेक कर रहा है कि क्या जो x की वैल्यू है वो एरे मिड के इक्वल है। एरे मिड का मतलब हो गया कि एरे जो हमारा का पूरा ये एरे है, ये एरे हो गया। ठीक है, और इसमें मिड मिड क्या निकला था अभी, यहाँ पे 4, मिड क्या निकाला था हम लोगों ने, 4 निकाला था। तो एरे मिड की वैल्यू जो 4 दी गई है, यानी कि यहाँ पे 80.0, 80.0 इक्वल टू एरे मिड, मतलब एरे का जो इंडेक्स है वो क्या है, 4। तो फोर्थ वाला इंडेक्स कौन सा है, ये वाला, मिड वाली वैल्यू तो हमारी यही है। तो चेक कर रहा है क्या इस पे जो 43.1 लिखा हुआ है, 43.1, क्या ये 80 के इक्वल है। तो हमारे पास यहाँ पे बाइनरी सर्च में केवल 3 ही कंडीशन चेक करना है कि अगर देखिए जैसे इसमें बाइनरी सर्च में होता क्या है कि अगर जैसे यहाँ पे जो एलिमेंट दिया गया है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो एक अरेंज ऑर्डर में है, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में है। यहाँ पे ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी गिवन है। तो ये बाइनरी सर्च की कंडीशन होती है कि जो भी एरे में एलिमेंट्स होंगे वो एक अरेंज ऑर्डर में होने चाहिए। यहाँ पे कहने का मतलब या तो असेंडिंग में होने चाहिए या तो डिसेंडिंग में होने चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम मिड वैल्यू निकालेंगे तो जो एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं वो मिड वाले एलिमेंट से लेके अगर हाई वाले एलिमेंट के बीच में मिलता है
तो इसका मतलब हुआ कि जो हम एलिमेंट ढूँढना चाह रहे हैं वो इन्हीं के बीच में कहीं न कहीं है। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे सॉर्ट किया हुआ है ना इसको, कि सीक्वेंस में इसीलिए रखा गया है, ताकि हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर पाएँ, इसकी वैल्यू को ढूँढ पाएँ कि यहाँ पे किस जगह पे मिलेगी। मिड वाले से हाई वाले के बीच में मिलेगी या लो वाले से मिड वाले के बीच में मिलेगी। तो इसी तरीके से ही हमको ढूँढना है यहाँ पे। तो जब हम मिड वैल्यू निकालेंगे तभी हमको पता चलेगा यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सी वाली वैल्यू के बीच में यहाँ पे आएगा ये, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे जो है x की वैल्यू अभी मैंने बताया कि जैसे हमने 80.0 को ढूँढना था, क्या यह इक्वल टू है कि 43.1 के? तो ये जबकि कंडीशन हमारी क्या हो रही है, फॉल्स। तो जब फॉल्स हो रही है तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा नहीं। अगली वाली कंडीशन में जाके जब चेक करेगा तो x की वैल्यू 80.0 थी। इसको चेक कर रहे हैं हम कि क्या ये ग्रेटर देन एरे मिड मतलब 43.1 है। तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जा रही है तो इसमें क्या कर रहा है कि लो की वैल्यू को मिड प्लस वन कर दे रहा है। अब ये मिड प्लस वन क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमको अगर ये पता चल जाए कि जो हमको एलिमेंट ढूंढना है, जैसे यहाँ पे एलिमेंट क्या ढूंढना है, 80.0 हमको ढूंढना है। तो 80.0 या तो लो से लेके मिड के बीच में होगा, क्योंकि हाफ पार्ट में जब इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो इसके बीच में ही कहीं ना कहीं एलिमेंट या तो इस वाले के बीच में मिलेगा और या तो जो है मिड से लेके हाई के बीच में मिलेगा और या तो ये मिड के इक्वल होगा। यही तीन कंडीशन है इसकी बाइनरी सर्च की, ठीक है? या तो लो और मिड के बीच में होगा, या तो मिड और हाई के बीच में होगा और या तो मिड के इक्वल होगा। तो तीन कंडीशन यही हमको चेक करनी है। तो अभी जब मैंने चेक किया यहाँ पे कि जो मैंने एलिमेंट लिया हुआ है क्या वो मिड से ग्रेटर है? अगर मिड से ग्रेटर है तो इसका मतलब इधर कहीं एलिमेंट वो होगा जो हम ढूंढना चाह रहे हैं। लेकिन अगर मिड से लेस देन होगा तो इसका मतलब लो से मिड के बीच में होगा कहीं ना कहीं, ठीक है? तो अभी ये कंडीशन कौन सी ट्रू हुई है यहाँ पे? ये जो सेकंड वाली कंडीशन है यहाँ पे इफ में लिखा क्या है कि 80.0 जो वैल्यू मैंने x की ली हुई थी वो क्या ग्रेटर देन है 43.1 से। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो लो की वैल्यू जो है उसमें हम मिड प्लस वन कर दे रहे हैं। तो मिड प्लस वन का मतलब मिड की जो वैल्यू ऊपर आई थी अभी कितनी आई थी, 4 आई थी। तो 4 प्लस वन यानी कि जो लो वाली वैल्यू है अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5। तो ये थी हमारी जो है पहले लो वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू थी हमारी पहले हाई और ये थी मिड वैल्यू। तो अब यहाँ पे जब मिड प्लस वन कर दिया और लो वाली की वैल्यू को चेंज कर दिया तो मिड प्लस वन का मतलब 4 प्लस 1। अब यहाँ पे जो है लो वाली वैल्यू हमारी ये हो गई। अब ये मिड वाली वैल्यू भी हमारी चेंज हो गई, मतलब मिड वाली वैल्यू अब ये हट जाएगी और लो वाली वैल्यू भी हट जाएगी। ये हट क्यों गई? क्योंकि हमको पता चल गया कि यहाँ पे अब इस लो और हाई के बीच में ही हमारा एलिमेंट क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मिल रहा है, ठीक है? तो अब ये एल्स में जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे जो है इस पहले ये वाली कंडीशन ट्रू हो चुकी है। तो अगली बार जब आके चेक करना स्टार्ट करेगा ये, तो अगली बार क्या चेक करेगा, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब अगली बार देखिए यहाँ पे लो और हाई की वैल्यू हमको चेंज मिल जाएगी। चेंज क्या होगी, लो की वैल्यू मिल गई है 5 और ये चेक करेगा लेस देन इक्वल टू क्या ये 9 है, कंडीशन ट्रू है वाइल की। फिर अंदर जब लूप के अंदर एंटर होगा तो मिड का वैल्यू निकालेगा। मिड में यहाँ पे जो है ये प्लस होगा, इसमें मिस्टेक हो गई है। तो हाई प्लस लो का मतलब कि 5 + 9 डिवाइड बाय 2। 5 + 9 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, तो 5 + 9 14, 14 डिवाइड बाय 2 7। तो 7 वाला एलिमेंट यहाँ पे ये क्या आया, ये मिड की वैल्यू है। अब यहाँ पे हम फिर से चेक करेंगे कि जो x की वैल्यू है जो हमको ढूंढना है और एरे की मिड वैल्यू। तो एरे की मिड वैल्यू अब कैसे निकली, तो यहाँ लो और हाई को जब हमने डिवाइड किया 2 से तो यहाँ पे मिड वैल्यू हमारी क्या निकली है, अब 78.9 ये हमारी मिड वैल्यू है, ठीक है? तो अब इसको चेक करेंगे कि जो x मैंने लिया था 80.0 क्या वो इक्वल टू है 78.9 के? तो ये कंडीशन फॉल्स है। फिर अगली वाली कंडीशन में जाके चेक करेंगे कि 80.0 क्या हमारा ग्रेटर देन है किससे, 78.9 से। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है, फिर से ट्रू हो जा रही है। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो अब लो की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी। तो लो की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड प्लस वन।
मिड की वैल्यू कितनी है? मिड की वैल्यू है हमारी 5। तो 5 प्लस 1 जब होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। एक सेकंड, मिड की वैल्यू कितनी थी? 7 थी। यहाँ पे 7 प्लस 1 होके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है। तो लो की वैल्यू अब फिर से चेंज हो गई। तो अब यहाँ पे हम फिर से वैल्यू को चेंज करके यहाँ पे देखते हैं। लो की वैल्यू हमारे पास हो गई 8। अब ये चेक करेगा क्या ये लेस देन इक्वल टू 9 है। कंडीशन ट्रू है। तो फिर से इसको जो है कंडीशन चेंज करके जब यहाँ पे निकालेंगे तो देखिए 8 जो है हमारी कौन सी वैल्यू है? ये लो वाली वैल्यू है। और ये हाई वाली वैल्यू थी। हाई वैल्यू कहीं अभी चेंज नहीं हुई है। लो की वैल्यू केवल चेंज होती जा रही है। ठीक है। तो 8 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 यहाँ पे जब होगा तो क्या होगा? तो 8 प्लस 9 कितना हो गया? 17 डिवाइड बाई 2 कितना आया? यहाँ पे आ जाएगा 6 टाइम, 8 टाइम जाएगा तो 2 8 जा कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पे 8 टाइम्स आया तो मिड की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 8। ठीक है। अगली बार जब ये कंडीशन चेक करना स्टार्ट करेगा तो मतलब यहाँ पे लो की भी वैल्यू यही है और जो मिड वाली वैल्यू आई हुई है वो भी यही है। यहाँ पे देखेंगे तो पहले लो की वैल्यू 8 थी और मिड की भी वैल्यू 8 आई है। तो दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पे 8 ही है। ठीक है, 8 इंडेक्स पे। तो अगली बार जब ये कंडीशन चेक करेंगे हम कि क्या जो 80.0 है वो क्या इक्वल है एरे मिड। एरे मिड का मतलब अभी मिड की वैल्यू मैंने ये निकाली हुई है 8। तो 8 वाले इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है? 80.0। तो यानी कि ये भी 80.0 ही है। तो दोनों की दोनों कंडीशन अब यहाँ पे क्या हो गई? ट्रू हो गई। तो इस पोजीशन पे मिड वाली वैल्यू को हम स्टोर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए पोजीशन इक्वल टू मिड मतलब 8th वाले इंडेक्स पे यहाँ पे ये क्या हो रहा है? पोजीशन इसका मिल रहा है। और उसके बाद तुरंत ही यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा मतलब पूरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी लॉजिक जो है ड्राई रन करके हम लोग जब चलाएंगे तो यहाँ पे ये मिलेगा। ठीक है, एलिमेंट यहाँ पे मिल गया। तो इसका मतलब हो गया कि अब यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा एलिमेंट मिल गया। अगर मान लीजिए हम 80.0 को नहीं ढूंढना चाहते, इधर वाले एलिमेंट को कोई ढूंढना चाह रहे थे, जैसे अगर मान लीजिए हम 35.4 को ढूंढते, तो ऐसे ही यहाँ पे अगर निकालते तो लो वाली वैल्यू ये थी, हाई वाली वैल्यू हमारी ये थी, है ना? और मिड वैल्यू यहाँ पे ये निकल के आई थी 4। क्योंकि 0 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। तो अब इस वाले 35.4 को चेक करेगा जब ये कि 35.4 क्या इक्वल टू है किसके? यहाँ पे जो एरे मिड की वैल्यू है यानी कि 43.1। तो ये कंडीशन फॉल्स हुई। अगली बार जब इसको चेक करेंगे तो 35.4 की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 43.1 है? ये भी कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो अब कहाँ पे जाएगा ये? एल्स वाले में। तो एल्स वाले में हाई की वैल्यू जो थी, हाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे बताया जैसे कि यहाँ पे कितनी थी 9 और लो की वैल्यू कितनी थी 0 और मिड की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही थी। मिड की वैल्यू कितनी आई थी? 4 आई थी। तो जब हाई की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो 4 माइनस 1। तो 4 माइनस 1 होके यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। तो अब हाई की वैल्यू चेंज हो गई। तो हाई की वैल्यू जब चेंज हो गई तो यानी कि हाई की वैल्यू अब हो गई यहाँ पे मिड माइनस 1 यानी कि ये वाली। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हाई की वैल्यू। ठीक है। अब जो एलिमेंट ढूंढना स्टार्ट करेगा वो लो से लेके हाई के बीच में ढूंढेगा। तो यानी कि इस इंडेक्स से लेके अब इस इंडेक्स के बीच में एलिमेंट ढूंढेगा। तो जैसे यहाँ पे हाई वाली वैल्यू अगर हम जब निकालेंगे तो यहाँ पे जो इंडेक्स आएगा मिड वाले का तो 0 प्लस 3 डिवाइड बाई कितना होगा? 2। तो यहाँ पे जो है ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से जब पूरा का पूरा एलिमेंट ढूंढेगा तो यहाँ पे 35 भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से पूरी प्रोग्राम की लॉजिक यहाँ पे ड्राई रन करके मैंने आपको बता दिया कि कैसे प्रोग्राम चलेगा। तो आइए हम जो है ब्लूजे पे चलते हैं और इन सारी वैल्यूज को जो है पुट करके देखते हैं कि यहाँ पे जो है रन होके आ रहा है यही आंसर कि नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने प्रोग्राम बना रखा हुआ है बाइनरी सर्च का। अब देखिए बाइनरी सर्च का जो प्रोग्राम बना हुआ है तो इसमें कोड मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे ये सारे वेरिएबल्स बना लिए आई नम आइटम और एरे वेरिएबल और फर्स्ट लास्ट और मिड। अब यहाँ पे जैसे हाई लो और मिड निकाल रहे थे तो वैसे यहाँ पे फर्स्ट है। फर्स्ट का मतलब 0 वाला एलिमेंट होगा। लास्ट वाला क्या होगा? लास्ट वाला हमारा जो एरे की लेंथ होगी
एरे डॉट लेंथ -1 वाला जो एलिमेंट होगा वो लास्ट वाला एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए यहाँ पे। इसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है कि एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एरे में कितने एलिमेंट्स होंगे तो उनको हमको एंटर करना है। तो यहाँ पे लूप चला के हम वैल्यू एंटर करवा लेंगे इस तरीके से। जब आप फॉर लूप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, नम टाइम तक चलेगा कि कितने नंबर हम एंटर करवाना चाह रहे हैं। तो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे यूजर से एक्सेप्ट हो जाएगी। जब यूजर से एक्सेप्ट हो जाएगी सारी वैल्यू, तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो फर्स्ट की वैल्यू मैंने 0 डिफाइन कर दी। लास्ट की जो वैल्यू है num-1, num-1 का मतलब जो जितने नंबर्स हमको यहाँ पे चाहिए थे एरे में, तो उससे जो एक कम होगा वही हमारा लास्ट नंबर होगा, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को डिवाइड बाय जब 2 करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा मिड नंबर निकल के आ जाएगा, जैसे कि अभी प्रोग्राम में मैंने पीछे बताया है आपको, ठीक है। तो ये हो गया लास्ट नंबर। अब यही लूप जो चल रही है यहाँ पे, यही हमारी चेक कर पाएगी कि यहाँ पे एलिमेंट मिल रहा है या नहीं। तो फर्स्ट और लास्ट को डिवाइड बाय 2 किया। फिर पहली कंडीशन, 3 ही कंडीशन आपको याद रखनी है कि जो एलिमेंट मैंने लिया हुआ है सर्च नाम का, अगर वो एलिमेंट इसके अगर इक्वल हो रहा है तो एलिमेंट फाउंड हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो इसके इक्वल नहीं हो रहा है तो लेस देन चेक करेंगे और ग्रेटर देन चेक करके यहाँ पे मिड +1 कर देंगे और एक में मिड -1 कर देंगे। सिंपल सा यही आप लॉजिक याद रखिए और पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं, यहाँ पे इसको रन कराते हैं, यहाँ पे जो है एलिमेंट ये ढूंढ पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आइटम में हम कौन सी वैल्यू एंटर करेंगे कि कौन सी वाली वैल्यू हमको ढूंढनी है। तो इसको हम लोग रन कराते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल हो गया, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, क्लोज किए। अब यहाँ पे जो है राइट क्लिक करेंगे, वाइड मेन में जाएंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जैसे यहाँ पे जो है हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाहिए हमको, मान लीजिए 10 एलिमेंट्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि एंटर 10 इंटीजर्स। अब जैसे यहाँ पे जो है, जो प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है ये इंटीजर के बेस पे बना हुआ है, और जो इसके पहले वाला जो प्रोग्राम हम आपको दिखा रहे थे उसमें डबल वाली वैल्यू मांग रहा था। तो हम इंटीजर वाली वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे सर्च कर पा रहा है कि नहीं। तो जैसे 5 है, 11, 20, 35, 43, 52, 66, 78, 80 और 95, ये 10 एलिमेंट्स हो गए। अब कह रहा है कि कौन सी वैल्यू को ढूंढना है। तो हमको ढूंढना था 80, कि यहाँ पे 80 हमारा इसमें मिल रहा है एलिमेंट कि नहीं। एंटर किए तो ये यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है कि 80 फाउंड एट लोकेशन 9, मतलब जो हमारा 80 है वो किस पोजीशन पे मिल रहा है, 9th इंडेक्स पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे अगर हम एरे एक बना लें इस तरीके से, जैसे अगर मान लीजिए ये एक एरे है, तो इस एरे में जो भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे यहाँ पे ये 0 इंडेक्स का हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो ये 0 इंडेक्स हो जाएगा। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए, 10। अब इसमें जो वैल्यू आई है 5, 11, 20, 35, 43, 52, 66, 78 और 80 और 95, तो यहाँ पे जो इंडेक्स है वो तो 0 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे हम। लेकिन अगर कोई यूजर होगा तो उसको थोड़ी ना पता है कि प्रोग्राम में 0 से स्टार्ट होता है। तो वो जब काउंट करना स्टार्ट करेगा तो 1 से काउंट करना स्टार्ट करेगा। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे जो ये बता रहा है कि 80 फाउंड एट लोकेशन 9, तो यानी कि 9th वाले इंडेक्स पे ही हमारा एलिमेंट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बाइनरी सर्च का टेक्निक यूज होगा इसमें प्रोग्राम में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, जो इस प्रोग्राम की लॉजिक नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कैसे उसका ड्राई रन किया जाएगा।